नमस्कार। आज हम जानेंगे कि प्ले थेरेपी क्या है, खेल चिकित्सा क्या है। मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी डहाट और मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। और मैं आपको आज प्ले थेरेपी के बारे में बताऊंगी, उसके एम, स्कोप, इम्पोर्टेंस और उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। चलिए जानते हैं। सो खेल क्या है? ठीक है। तो जैसे हम थेरेपी बोलते हैं, तो प्ले थेरेपी बोलते हैं, तो जो भी चीज, खेल हो गया, आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, जो भी चीज हम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, इसे थेरेपी कहा जाता है। तो प्ले जब हम उस प्रकार से यूज करते हैं जिससे हम टारगेट करते हैं कि हम बच्चों के डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स को या डेवलपमेंट के कुछ हिस्से को अचीव करना चाहते हैं, उसका कम्युनिकेशन, उसका अटेंशन, उसका मोटर, उसका फाइन, उसका स्पीच, उसका लैंग्वेज, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका जॉइंट अटेंशन, जो भी है, उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, जो भी चीज हम बच्चे से रिलेटेड इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे, जिसका भी हम जिस चीज का भी उपयोग करते हैं उसे हम थेरेपी कहते हैं। तो यहाँ जैसे हम अगर डेवलपमेंट के लिए प्ले का उपयोग करते हैं तो हम उसे प्ले थेरेपी करते हैं, कहते हैं। तो खेल का उपयोग विकास बढ़ाने के लिए उपचारात्मक रूप में किया जाता है। इट इज थेरेपेटिकली यूज टू प्रमोट डेवलपमेंट, तो उसे खेल थेरेपी कहते हैं। अब खेल क्यों? तो खेल, खेल जिसे कहते हैं प्ले, खेल जिसमें हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम खुशी से हंसते खेलते मजे से एंजॉय करके करते हैं ना, वो नेचुरल जब करते हैं, जो फोर्सफुल नहीं होता है कि इसी प्रकार खेलो, ऐसे ही खेलो, नहीं, जिसमें कोई नियम ना हो, जो बच्चा अपने ढंग से खेले, जो नेचुरली आए। ठीक है, जिसमें बच्चा नेचुरली खेल के कुछ सीख रहा हो, उसे ही खेल का उपयोग करके हम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब खेल बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से कराया जाता है, क्योंकि इन्फेंट होता है, जो न्यूबॉर्न होते हैं, इन्फेंट होता है, उनका खेल अलग होता है, राइट। वो उनका खेल सिर्फ चीजें पकड़ना, मुंह में डालना, उसको हाथों से, पैर से, मुंह से एक्सप्लोर करना, फेंकना, पकड़ना, उसके पीछे रेंगते हुए भागना, ये इन्फेंट का प्ले है। टॉडलर का प्ले क्या है? जब वो चलना सीखते हैं तब वो जाके कुछ चीजें पकड़ते हैं, फिर उनमें मुंह में ही डालना रहता है, फिर हाथों से खेलना है, फिर उसको पटक पटक के देखना है, उसको तोड़ना है, जोड़ना है। ये टॉडलर का गेम है। फिर प्री स्कूल, जो स्कूल वाली एज में, जैसे किंडरगार्टन वगैरह जो रहता है, वो वाले बच्चों के लिए, जो स्लाइड ड्राइंग करना सीखते हैं, जंप करना सीखते हैं, भागना सीखते हैं, चढ़ना उतरना सीखते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, ठीक है, कुछ पकड़ना फेंकना सीखते हैं। तो दैट इज प्री स्कूल का खेल। स्कूल एज का जो खेल होता है वो तो स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें नियम होते हैं, जैसे हाइड एंड सीक हो गया, या तो फिर अ, क्या बोलते, पकड़म पकड़ाई हो गई, लगोरी टाइप का गेम हो गया, ठीक है, बैट बॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, दिस आर ऑल स्कूल। फिर अडोलेसेंट के अपने अलग स्केल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट गेम्स होते हैं, मैचेस होते हैं, जिसमें वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फेजेस, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्ले होते हैं। और अगर बच्चे को हमने बहुत अच्छे से अगर इस चीज पे ध्यान दिखे, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में हम उसे मदद करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? तो खेल के बहाने हम बहुत कुछ इम्प्रूव करते हैं। खेल में बच्चा सीखता है, खेल में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, खेल में बच्चा एक रिलेशनशिप समझता है, राइट। तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका पार्टिसिपेशन होता है, उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, उसका लैंग्वेज बढ़ता है, उसका स्पीच बढ़ता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो खेल जब हम खेल रहे, फॉर एग्जाम्पल हाइड एंड सीक पकड़ लीजिए, अगर हाइड एंड सीक में मुझे पता है कि कोई एक बच्चा है जो डाम देने वाला है, राइट, तो सब बच्चे को पता है कि ये हमें ढूंढने आने वाला है, राइट।
तो उसका नाम जानना, उसकी तरफ देखना, वो आने वाला है क्या, उसकी चाहत रखना। ठीक है, तो उस पर पूरा अटेंशन रखना। ठीक है, उसके नाम से बुलाना, जब वो हमें पकड़ने आता है तो क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो मिल के हम खेलते हैं तो उसमें हम कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन, लर्निंग, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब सीखना इज अ ब्रेन डेवलपमेंट है। रिलेशन, कि चलो उसके साथ खेलना है, हम सब मिल के खेलते हैं, उसे भी बुलाते हैं, दैट इज डेवलपिंग अ रिलेशनशिप ऑल्सो। तो प्ले का ये इंपॉर्टेंस है। एम क्या है? एम वही है जो इम्पोर्टेंस है, राइट। हमें क्या इम्प्रूव करना है खेल की मदद से? हमें कम्युनिकेशन, उनका पार्टिसिपेशन, उनका अटेंशन, उनका भावनात्मक नियम नियंत्रण, और उनकी स्वतंत्रता, उनका इंडिपेंडेंस। ठीक है, उनका सोशल इंटरेक्शन, उनका मोटर प्लानिंग है ना, जॉइंट का यूज होना, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि अब ये पकड़ने आला है तो मुझे कहाँ छुपना है, मुझे कैसे जाना है, मुझे किसके अंदर छुपना है, यहाँ छुपूंगा तो वो मुझे इजीली पकड़ेगा नहीं, पकड़ना, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कॉन्फिडेंस, नहीं मैं यही चुपता, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा, दैट इज कॉन्फिडेंस, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है जो बच्चों में ये क्रिएटिविटी और ये जो डेवलपमेंट है इसमें लाने के लिए। अब खेल हर बच्चे के, हर प्रकार के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, भले वो ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, सीपी हो, डाउन सिंड्रोम हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए हम खेल डेवलप कर सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। अब इसके लाभ क्या है? जो एम है, जो बेनिफिट्स है, वही एम, जो एम है वही बेनिफिट्स रहेंगे। उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उनका परसेप्शन डेवलपमेंट होगा, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनका उनका एकेडमिक रेडीनेस डेवलप होगा, उनका लर्निंग डेवलप होगा, उनकी मेमोरी डेवलप होगी। तो खेल के बहुत लाभ है। अब टाइप्स ऑफ प्ले थेरेपी क्या क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड, जो हम नियम के साथ बना रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड थेरेपी। फ्री, जो वो अपने मन मुताबिक खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई नियम ना हो, जहां भागना है वो भाग सकते हैं। सेंसरी, जिसमें हम कुछ चीजों का, जैसे जो महसूस की जाती है वो चीजों का उपयोग करके अगर हम उनसे करवाते हैं, दैट इज सेंसरी। प्रिटेंड प्ले, यानी कोई सीन है, वो सीन को फिर से दोहराना, दैट इज प्रिटेंड प्ले। घर घर, डॉक्टर डॉक्टर, दैट इज प्रिटेंड प्ले। एंड कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले जिसमें शेयरिंग हो, जिसमें एक दूसरे की बातें सुनना हो, एक दूसरे की राय जानना हो, एडवाइस है, तो दैट इज कोऑपरेटिव। मिलजुल के जो खेला जाता है उसको कोऑपरेटिव। देन आउटडोर प्ले, राइट, जो घर के बाहर मिलके खेलते हैं। एंड थेरेपेटिक प्ले होता है जिसमें, जो थेरेपेटिकली डिजाइंड होता है, जिसमें कोई गोल हो अचीव करने के लिए, दैट इज थेरेपेटिक प्ले। सेंसरी प्ले में हम क्या क्या यूज करते हैं? बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। सैंड है, वाटर है, टेक्टाइल एक्टिविटीज है जिसमें रफ टेक्सचर्ड हो गया है, बीड्स हो गए हैं, वेटेड चीजें हो गई है। ठीक है, तो अलग अलग जो गतिविधियां है, स्पर्श से, सुनने से, देखने से, महसूस करने से, तो वो इवन ब्लोइंग, च्यूइंग, ये सब चीजों को हम इन्वॉल्व करके सेंसरी प्ले उनसे करवा सकते हैं। प्रिटेंड प्ले यानी काल्पनिक, जिसमें हम रोल प्ले करते हैं, घर घर खेलने में हम एक रोल प्ले करते हैं, इमेजिनेशन हमारी इसमें इंप्रूव होती है। कोई ड्रामा हम क्रिएट करते हैं तो उसमें, जिसमें हम एक इंसान की भूमिका, टीचर कैसे करती है, तो टीचर टीचर खेलना आएगा ना, टीचर एक हाथ में चौक लेके, डस्टर लेके, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, हाथ का जेस्चर करते हुए, दैट इज इमेजिनेशन लर्निंग, दैट इज प्रिटेंड प्ले। तो सोशल प्ले जिसमें टर्न टेकिंग हो, शेयरिंग हो, टीम वर्क हो, राइट ना, जिसमें मेरी बारी हो, जो बॉल फेंक रहा है, जैसे क्रिकेट है, अब उसकी बॉलिंग हो गई, अब मेरी बॉलिंग है, उसकी बैटिंग है, अभी मेरी बैटिंग है, इसमें बॉल देना, बॉल लेना, बैट देना, बैट लेना, एक टीम के जैसे काम करना, दैट इज सोशल, सामाजिक। और क्या होते हैं? म्यूजिक प्ले होते हैं जिसमें म्यूजिक बजता है और हमें कुछ बोल आगे के बताने पड़ते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है, कौन सी धुन आने वाली है, ये म्यूजिक पे हमें डांस करना पड़ता है। देन अदर इज आर्ट प्ले, कंस्ट्रक्शन प्ले, जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, तो ये ब्लॉक मैंने रखा तो वो ब्लॉक तुम रखोगे, चलो ब्रिज बनाते हैं, चलो टावर बनाते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्ले।
वाटर प्ले जिसमें हम बबलिंग कर रहे हैं, वाटर में हाथ डाल के हम कुछ तो बना रहे हैं, दैट इज वाटर प्ले। देन सैंड प्ले, सैंड के अंदर अगर कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं, प्ले करवा रहे हैं, दैट इज सैंड प्ले। एंड रोल प्ले, दीज आर ऑल सामाजिक प्ले एंड अदर टेक्निक्स। अब टेक्निक्स खेल के अलग होते हैं। मॉडलिंग, जिसमें हम अ, किसी को देख के वो चीज फिर से एनाक्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रामा, दैट इज मॉडलिंग। इमिटेशन यानी कॉपी कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है तो मैं, जैसे हम एक्शन गेम्स वगैरह जो करवाते हैं, एक्शन सॉन्ग्स करवा रहे थे, तो टीचर जैसे जैसे एक्शन करती है बच्चे वैसे वैसे, दैट इज इमिटेशन। रीएनफोर्समेंट, हम कोई पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट दे रहे हैं, जैसे स्टार, स्माइलीज, कैंडीज, कुछ भी हो, एक गेम हो गया, तो ये करने के बाद एक रीएनफोर्समेंट, अच्छा खेल तरीका अगर आपने अपना लिया तो आपको एक स्टार मिलेगा, हैप्पी स्टार मिलेगा। फिर विजुअल सपोर्ट्स मिलेंगे, तो ये सारे सहायता से हम उनको उन ये तकनीकों से हम उनको प्ले में इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग, हम चलो अभी इसके पीछे लगो, चलो अभी भागो, चलो उसको पकड़ो, तो दैट इज ऑल टेक्निक्स जो हम प्ले में यूज करते हैं। अब क्या क्या, किस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, तो अगर क्लासरूम है तो हम एक्शन सॉन्ग्स करते हैं। ऑब्स्टैकल कोर्सेस होते हैं, यानी बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, जैसे चेयर हो गया, लॉग हो गया, टेबल हो गया, चेयर के ऊपर से चढ़ो, लॉग के ऊपर से जाओ, टेबल के नीचे से जाओ, ठीक है, उसके ऊपर से जंप करो, दैट इज ऑब्स्टैकल कोर्स। एंड देन ग्रुप गेम्स, ग्रुप गेम्स में तो बहुत सारे ग्रुप गेम, पासिंग द पार्सल, ठीक है, ऐसे तरीके के बहुत सारे ग्रुप गेम्स में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनका पार्टिसिपेशन। आप कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, मॉर्निंग सर्कल टाइम में जब प्रेयर होती है तब आप कर सकते हैं। तो बीन बैग गेम्स, बीन बैग्स पे बैठा है तो हॉप करना है, चलो अभी यहाँ पर टर्न होके ये उठाओ, वहां टर्न उतार, यहाँ से इससे पकड़ लो, वहां से उसे पास कर लो, दैट इज बीन। देन ऑब्स्टैकल, देन प्रिटेंड किचन प्ले या डॉक्टर प्ले या टीचर प्ले, देन मैचिंग गेम्स, योगा गेम्स, देन बबल प्ले। दीज आर ऑल जो गेम्स है जो हमें प्ले के रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए क्लास। अब एक शिक्षिका का या शिक्षक की क्या भूमिका, ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन, ठीक है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो टीचर का रोल है कि हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करे, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है उसे फैसिलिटेट करे, ठीक है, कोई अगर नॉइस से है तो उसको नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स दे दीजिए, मुझे लाइट को स्ट्रीमिंग है तो लाइट को मैनेज करिए, ताकि उसका पार्टिसिपेशन आप बढ़ा सके। उसको हमेशा इंकरेज करे, ठीक है, उससे चिल्लाइए मत, डांटिए मत, उसको इंकरेज करे। वो आज सिर्फ आके बॉल पकड़ता है तो दैट इज बिग अचीवमेंट, आप उसको इनकरेज करिए। उसको डोमिनेट मत करिए कि ऐसा ही कर, नहीं, उसके हिसाब से उसको करने दीजिए। बारी बारी से उसे प्रेस करिए, उसके हिसाब से वो एक्टिविटी को मॉडिफाई करिए, और हर बच्चा इंक्लूड हो सके इस तरीके के गेम्स को इन्वॉल्व करिए। ये एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। अब ओलंपिक्स होते हैं हर तरीके के, लेकिन जब हम प्ले को, स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करते, प्ले और स्पोर्ट्स को हम मिलाते हैं, तो हम फ्यूचर ओलंपियाड, स्पेशल ओलंपियाड्स जो होते हैं उनके लिए हम अपने बच्चों को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे मॉडिफाइड ओलंपियाड गेम्स हमारे स्पेशल बच्चों के लिए डेवलप किए गए हैं, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंक्लूजन हम उस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ा सके। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स, यूनिफाइड स्पोर्ट्स, यंग एथलीट्स प्रोग्राम्स, बहुत सारे तरीके तरीके के अलग अलग गेम्स निकाले हैं जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हर स्तर पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अभी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ना, रेसिंग में, सैक रेसिंग, स्पून, लेमन स्पून, ये छोटे छोटे गेम्स को भी अभी नेशनल लेवल पर इन्वॉल्व किया गया। इंडियन सिनारो, जैसे एनपी है, 2020 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी है, इन सब में खेल को और स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। इंक्लूसिव एजुकेशन में, समग्र शिक्षा में, नेशनल ट्रस्ट में, स्पेशल ओलंपिक्स भारत, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब चीजों में प्ले और स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इंक्लूजन के लिए, बच्चों के इंक्लूजन की, यानी ये बच्चे बाहर ना रह सके, ये भी खुद को इन्वॉल्व है। व्हील चेयर स्पोर्ट्स होते हैं, व्हील चेयर क्रिकेट होते हैं, व्हील चेयर फुटबॉल होती है, तो बास्केटबॉल होता है, ये तो सारे गेम्स को आजकल इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो जब रिसर्च और एविडेंस भी हमें ये बताता है कि
प्ले जो होता है ना, वो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर, हमारा पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करता है। अगर प्ले को हम केस एक उदाहरण की तरफ जान सके, तो प्ले, रेगुलर प्ले थेरेपी जो है ना, वो हमारा सोशल इंटरेक्शन और अटेंशन को इम्प्रूव करता है। अगर हम कोई बच्चा खेलता नहीं हो, तो जिसका पुअर आई कांटेक्ट हो, जिसको टर्न टेकिंग नहीं आता हो, जिसको अटेंशन पुअर हो, लेकिन आप उसको कंटिन्यू प्ले थेरेपी दो, तो उसका पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है, उसका लैंग्वेज कम्युनिकेशन उसका इंप्रूव, उसका आई कांटेक्ट इंप्रूव हो जाता है, उसका अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो जाता है, और वेटिंग वाला जो क्षमता है वो भी उसमें अच्छी डेवलप हो जाती है। सो मुख्य उद्देश्य क्या है? चिल्ड्रन लर्न बिकॉज दे प्ले। वो खेलते हैं तभी वो सीखते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खेल को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और खेल के रूप में ही बच्चों की लर्निंग करवाना चाहिए। तो ये था हमारा प्ले थेरेपी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझा हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।